हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो कि नीट फिजिक्स का है और ये क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर पीवाईक्यूज को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली जो है नीट फिजिक्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को यानी कि विद्या को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके के वीडियो जो भी मैं यहाँ पर डिलीवर करूँ आप तक इजिली पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो जो कि नीट 2023 में जो आया हुआ है पीवाईक्यू उसका है। साथ ही साथ नीट उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन हमने शामिल किया है, नीट 2017 का और नीट 2016 का जो आया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर शामिल किए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको बता दें कि एनसीईआरटी का ओल्ड पेज नंबर 42 का है ये, और साथ ही साथ ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉरी, क्वेश्चन है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड क्या होगा। मींस कि कोई गाड़ी है जो कि अपना हाफ डिस्टेंस स्पीड v के साथ ट्रेवल करता है और जो भी रेस्ट ऑफ बचा हुआ है उसको स्पीड 2v से, तो हमें पता करना है कि एवरेज स्पीड इसका क्या होगा। क्वेश्चन आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन यहाँ पर है 2v/3, 3v/4, 4v/3 और v/3। कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। हाँ, तो ध्यान दीजिए आप लोग सॉल्यूशन पर और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। कहने का मतलब कि टोटल डिस्टेंस को सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं s, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है यानी कि s/2, हाँ, डिस्टेंस हाफ बाई 2, और ये स्पीड क्या है इसका, तो v के साथ किया है। अब टाइम जो है फर्स्ट हाफ के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, s, डिस्टेंस हमारा है s यानी कि, और स्पीड हमारे पास है 2v। ओके, कहने का मतलब कि हाफ है ना, s/2 है तो ये s/2 और ये v आ गया। अब सेकेंड हाफ की अगर बात किया जाए, फर्स्ट हाफ s/2, सेकेंड हाफ भी हमारा s/2 ही होगा, लेकिन इसको ना 2v के स्पीड से ये कवर कर रहा है। तो सिंपल सा, अब यहां पर भी अगर टाइम की बात किया जाए तो डिस्टेंस बाई स्पीड इसमें भी है, तो डिस्टेंस हमारे पास s/2 है और अपॉन 2v है। अब इसको फाइनली अगर सॉल्व करिएगा तो s यही रहेगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4v। ठीक है, तो पहला हाफ टाइम आ गया s/2v और सेकंड के लिए s/4v आ गया। अब हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज स्पीड जैसा कि आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या था, तो s/2 प्लस s/2 यानी कि फाइनली ऐड करिएगा तो s मिलेगा, और टाइम टोटल t1 प्लस t2। हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया है, s है तो s, t1 का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था 2/s/2v, हाँ ये, और t2 का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था s/4v। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दिमाग लगा करके, सिंपल सा इसका एलसीएम जब आप निकालते हैं कुछ इस तरीके से 4v और 2v का, तो 4v हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में कैंसल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में 2 यहां बचेगा, प्लस ये तो 4 यानी कि 1 रहेगा, तो फाइनली वैल्यू जो आ जाएगा 4 है, v अब चला जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, और एस दोनों का कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब कि 4v/3 जो है यही हमारा वैल्यू आ गया, और ये है ऑप्शन नंबर, देखिए 4v/3 यानी कि बी नंबर। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सबसे जो मेन चीज है ना, कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन आए आप कोशिश करिए कि आपसे सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी ओल्ड पेज नंबर 42 का है और ये नीट उड़ीसा 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x with a constant velocity v2 for the next equal distance, the average velocity v is given by। इसमें भी एवरेज वेलोसिटी आपसे v का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पर्सन है जो कि ट्रैवलिंग कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पर और उसकी वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो v1 है फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसका क्या है, x डिस्टेंस कर रहा है, एंड विथ सेकेंड वेलोसिटी। अब सेकेंड वेलोसिटी उसका v2 है और नेक्स्ट इक्वल ही डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो पूछ रहा है कि आखिर एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन है 1/v, 1/v1 प्लस v2। ये चार ऑप्शन है। देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन पार्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस x कवर एट v1, डिस्टेंस x जो है वो कवर करता है सपोज की स्पीड v1 के साथ, ये गिवन है। और नेक्स्ट डिस्टेंस जो है x ही, यानी कि सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है v2 टाइम में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x यहां था और x यहां भी था, तो वैल्यू आ गया 2x। अब टाइम, जैसा कि टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, अगर फर्स्ट केस के लिए चलेंगे तो x, हाँ, और स्पीड, स्पीड की अगर बात करिएगा तो v1 है। अगर ये t1 मान लीजिए और ये t2 मान लीजिए, यानी कि दूसरे केस के लिए, तो दूसरे केस के लिए भी तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए x और v2 आ जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, हाँ देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करिएगा तो टोटल डिस्टेंस यानी कि x था तो x और x हो जाएगा 2x, और अपॉन t1 प्लस t2। अब सिंपली क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू रख लेंगे। देखिए x/v1 और x/v2, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब कि 2x अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। देखिए 1 और 1 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगा, या फिर यही, तो 1 और 1 2 कट गया, तो कटा तो फिर क्या बचा, 1/v1 प्लस 1/v2। हाँ, यही देख लिया जाए एक बार ऑप्शन में, ये ऑप्शन में हमारा है या फिर नहीं है। तो ये है हमारे ऑप्शन में 1/v1 प्लस 1/v2। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये था, सॉरी 2v था ना, यहाँ पर 2v था, तो 1/v1 प्लस 1/v2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी एनसीईआरटी का पेज नंबर 52 है। नीट ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रीति फाउंड द एस्केलेटर। एस्केलेटर का मतलब होता है वो सीढ़ी जो मॉल वगैरह में आप लोग देखते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी जो अपने आप ऊपर नीचे करता है, उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि प्रीति फाउंड द एस्केलेटर नॉट वर्किंग। जब जाती है वो एस्केलेटर के पास तो देखती है कि वो वर्क नहीं कर रहा होता है। तो सिंपल सी बात है कि आदमी क्या करता है, जब नहीं चलता है तो चलना उस पर स्टार्ट कर देता है। तो प्रीति भी यही काम करती है। एंड वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर टाइम t1। हाँ, कहने का मतलब कि कांस्टेंट रहता है, जो आपका एस्केलेटर है वो तो स्टेशनरी पोजीशन में है, तो उस पर वो चलना स्टार्ट करती है। जब चलना स्टार्ट करती है तो उसके ऊपर टाइम t1 में वो पहुंचती है। ऑन द अदर डेज, यानी कि दूसरे दिन भी जा रही है, स्टैंडिंग स्टिल मूविंग एस्केलेटर, और इस बार जाती है तो वो जो एस्केलेटर है वो मूव कर रहा होता है, लेकिन ये दूसरे दिन क्या करती है कि ये स्टेशनरी में हो जाती है, ये कांस्टेंट हो जाती है। सिंपल सी बात है कि चल रहा है तो आदमी जनरली खड़ा हो जाता है। तो फर्स्ट केस में ये चल रही थी पहला दिन, और दूसरा केस में एस्केलेटर चल रहा था। तो कह रहा है और इस बार t2 टाइम में वो पहुंचती है कि द टाइम शी हैड टेक टू वॉक अप
द मूविंग एस्केलेटर विल बी, यानी कि कह रहा है ना कि टाइम जो है जो उसने लिया चलने में उसका वैल्यू क्या होगा, t1 प्लस t2/2, t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1, और ये ही ऑप्शन है। देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कहने का मतलब कि एस्केलेटर की हाइट को हम लोग इंच मानते हैं, यानी कि वही डिस्टेंस हमें, चूंकि डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस हमें मिलेगा कैसे, तो हम ना फाइनली क्या करते हैं कि भाई एस्केलेटर का हाइट क्या है, हाइट से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हमने हाइट इंच मान लिया। अब वॉकिंग स्पीड ऑफ प्रीति, तो प्रीति का वॉकिंग स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में टाइम, यानी कि v1 अगर सपोज किया जाए तो h अपॉन t1, और दूसरे केस में एस्केलेटर की अगर बात किया जाए तो v2, तो इसका हो जाएगा, इसका भी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि t2 इस बार लगा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन निकाल लेते हैं। कहने का मतलब एक चीज और कि व्हेन शी वॉक द मूविंग एस्केलेटर, कहने का मतलब कि जब वो एस्केलेटर भी मूव कर रहा होगा और उस पर वो चल भी रहेगी, वो तो उस समय स्पीड जो होगा दोनों को ऐड करिएगा तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ये स्पीड हो गया। तो कहने का मतलब कि h अपॉन v1 प्लस v2 आ गया। h अपॉन टाइम टेकन v1 प्लस v2, कहने का मतलब कि अब सिंपल सी बात है कि v1 और v2 की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां पर h अपॉन v1 के लिए है h अपॉन t1 प्लस h अपॉन t2, h और h 2h हो जाएगा, तो यहां से h की वैल्यू को कैंसिल कर दिया जाएगा। और फाइनली t1 t2 जो है वही आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ये t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1, ये फाइनली इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक ओल्ड पेज नंबर 43 का है, और ये 2017 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पहले समझिए आप लोग क्वेश्चन का। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, जहां पर a और b कांस्टेंट है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड 2। एक लिमिटेशन दे दिया है, और लिमिटेशन जनरली यूज किया जाता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यानी कि ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन पर चला जाएगा। और वैसे भी देखिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल टर्म्स भी इसमें शामिल है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में जब कांस्टेंट और वेरिएबल का जब कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होता है, और उसके लिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वेलोसिटी यानी कि रेट चेंज ऑफ दे दिया है dx बाई dt, और dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर। कहने का मतलब कि dx अपॉन dt इक्वल टू है at प्लस bt स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो dx का वैल्यू हो जाएगा at प्लस bt स्क्वायर, और इसके साथ चला जाएगा dt। ठीक है, ये वाला स्टेप था। चलिए अब हमें ना 1 और 2 का इसमें लिमिट भी लगा देना है। तो सिंपल सी बात है कि लिमिट लगा देते हैं। अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 है, और इसे हमें करना है at प्लस bt का स्क्वायर, और यहां पर आ गया dt, और ये तो dx है ही इंटीग्रेशन में। ठीक है, यहां तक आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका देख लिया जाए, सिंपल सा। अब हम लोगों को क्या करना है कि इंडिविजुअली ना दोनों को सॉल्व करना है इंडिविजुअली। तो ये a है, a, तो a को हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट, a को हम लोग ले लेते हैं एज अ कांस्टेंट, और हमारे पास रहा t, और ये 2 1 dt प्लस b ऑफ इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर dt। जिन लोगों को भी इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले जो है वो सीखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं ना इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये a है, तो a
और जैसा कि पता है टी, तो टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में n+1। तो देखिए टी का पावर है 1, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2। यहां पर सिंपली लिख दीजिए कि टी अपॉन 2 और प्लस ये बी है। यहां पर देखिए टी का पावर 2 है तो +1 करिए तो 3 हो जाएगा, टी का पावर 3 और बाय में 3, तो a/2 बाहर निकल जाएगा। ये वाला ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए यहां पर आते हैं यानी कि a/2 और इंटू है 3 प्लस b/3 इंटू है 7, तो 3a/7 सॉरी 2 है, तो ये हो गया 2 प्लस 7/3b, और यही आपका आंसर है। हाँ, ये है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा 4 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से जो है मैं डेली आप लोगों को नीट का फिजिक्स और जेई का मैथमेटिक्स जो है और डिलीवर करते रहूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये आए, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए विद्या आपको, ताकि इसी तरीके से वीडियो मिले। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।